ये बादल जो हैं वो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। इतनी मुनासिब दाम, इतनी खूबसूरत रिहाइशें और ख़ासकर यहाँ के वॉकिंग ट्रैक बहुत खूबसूरत है। ये वादियाँ, ये दरख्त, ये खूबसूरत नज़ारे हमें पुकार रहे हैं, हमें सदाएं दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। ये है जी जन्नत आबशार। ये भूत बंगला हो गया या ना? ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा गार्डन। रेहाम खान का मैंने एक शूट देखा यहाँ पे इसी कॉटेज के अंदर। कॉटेज का नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा है, काशाना एब्लिश। इंतहाई अफोर्डेबल और बेहतरीन किस्म की मुनासिब जगह है। ये एक टाइम में 12-15 बंदों के बैठने की इजी गुंजाइश के साथ। जो बहुत प्यारी चीज़ लगी फूलों के साथ साथ वो ये मॉर्निंग ट्री था। एक बड़ा ही पुराना दरख्त नजर आया अखरोट का। ये 300 साल के ऊपर इसकी कुकिंग चल रही है। इनको ना कुकिंग नहीं आती थी, कपड़े धोने नहीं आते थे, फिर उन्होंने शादी कर ली। तो ये जो कुकिंग होती है ना, शादी से पहले हम अपनी माओं के साथ पहले हम दस्तों बाजू बनते हैं अपनी माओं के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। घुमले पीके में एक बार फिर खुश आमदीद। आज एक बार फिर जो मरी की खूबसूरत वादियाँ हैं, जन्नत नज़ीर है, उसके एक और टुकड़े को विज़िट करने के लिए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सुकून आता है। तो आज हम फिर रखते सफ़र बांध चुके हैं और ईदगाह खारियाँ से इस्लामिक नेशन सेंटर से हम लोग सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मेरे साथ आज के हम सफ़र फिर मौजूद हैं चौधरी बशारत एडवोकेट साहब और अब्दुल रशीद साहब। खैर बस सफर खैर मंतर खैर अपन। लें जी, मरी में दाखिल हो चुके हैं। जब हम लोग पसीने से शराबूर बदन को लेकर मरी में दाखिल हो रहे थे तो यहाँ की यख बस्ता ठंडी हवाओं ने हमें वेलकम किया। ये धुएं की तरह उड़ते हुए जो बादल हैं, इन्होंने हमें वेलकम किया। बशारत साहब, हाँ जी, आप देखें ना कि ये बादल जो हैं वो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। और हस्ब रवायत जब हम मरी आते हैं तो सबसे पहले ये ठंडे यखबस्ता हवाएं और बादल हमारा इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त तो हम बादलों में घिरे हुए हैं, चारों तरफ धुएं की लहरें। बाबा जी जो है ना हमारे मुर्शद, वो बैठ गए हैं और मुर्शद जो है वो कहते हैं कि यहाँ से ना पहले भुट्टा खाना है भुना हुआ, उसके बाद हमने आगे जाना है। देखिए जी कितनी खुशबू है दियार परसों की है। हमारे यहाँ तो ये फुटों के हिसाब से इतनी कीमती हिस्सी है और यहाँ बतौर ईंधन इस्तेमाल हो। हाईटेक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से हूँ और अभी हम लोग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के हिसाब से। और हमारा भी चल रहा है टॉपोग्राफी सर्वे। वो पीछे मशीन लगी हुई है, उसको हम टोटल लिस्टिंग कहते हैं। और ये हमारे पास है प्रिज्म रोड, और ये जो हमारा जो आवाज़ है रे निकलती है और इसे रिफ्लेक्ट करती है। हमारा पूरा जो एरिया नज़र आता है, हमें मिल जाता है वहाँ इसके स्क्रीन में, और कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है। हम वो कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे AutoCAD में। ऐप तो एक होती है जिस पूरी माना लिस्ट बनती है, पूरा कोऑर्डिनेट्स में पुट करने के बाद हमारा पूरा एक पॉइंट ऐप पे शो हो जाती है। हम लोग कनेक्ट करके हमारा मैप बन जाता है। देखिए खानसपुर की खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से मुज़य्यन जो शाहराहें हैं, उनके ऊपर से जो एक शाहराह मेन है उस पर हम लोग वॉक कर रहे हैं। बशारत साहब, खानसपुर के बारे में बताइएगा, ये क्यों आपकी लव प्लेस है? क्योंकि खानसपुर जो है ना, इसमें आपको बिल्कुल ऐसी महसूस होता है कि जैसे आप अपने घर में हैं। और इतनी मुनासिब दाम, इतनी खूबसूरत रिहाइशें और ख़ासकर यहाँ के वॉकिंग ट्रैक बहुत खूबसूरत है। खानसपुर बहुत ही पीसफुल एरिया है, फैमिली के लिए ज़बरदस्त लोकेशन है। आप लोग अगर फैमिली के साथ आते हो तो बहुत कम कीमत में आपको बहुत अच्छी रिहाइशें में मिलती हैं। तो इस वजह से ये जो शोर और ओवरलोडेड एरियाज़ हैं मरी के, उनसे हट के जो लोग पीस की तलाश में हैं, सुकून की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत ही
जो कहते हैं ड्रीम आइडियल है, आइडियल प्लेस। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जहाँ फिर जाने जाना हो गए। और इसी तरह ये खांसपुर की जो खूबसूरत वादियाँ हैं ना, ये भी हमारी जान ही बन गई है। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमें पता नहीं क्यों लगता है ये वादियाँ, ये दरख्त, ये खूबसूरत नज़ारे हमें पुकार रहे हैं, हमें सदाएं दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। सो वी आर हेयर। एक बार फिर मुर्शिद ग्रुप जो है ना वो मौजूद है और हम अपने तमाम दोस्तों के साथ मौजूद हैं। मैं आपको ये नज़ारे जो दिखा रहा हूँ ना, यकीन करें, फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए या अकेले भी आगे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ एंजॉय करें। अभी हम लोग आबशार की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम टूर है और पता चला बड़ा पुरपेच रास्ते हैं, ख़तरनाक रास्ते हैं, तो ढलान है। लो देखते हैं आगे चल के कि कैसे सीन हमें देखने को मिलते हैं। आप फिर वक्त इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों जो हम देख रहे हैं, आप भी वो नज़ारे देखें। बंदर कितना मजा ले रहे हैं छत के ऊपर बैठ के। मुर्शिद ग्रुप के साथ काफिला रवा दवा है आबशार। चलो हमारे को पहले बता दिए बादशाह लोग भी यहाँ के बड़े अच्छे, तावन भी बड़ा करते। काफ़ी बेहतर लोग हैं, मरी से काफ़ी अच्छे हैं। मरी में आपका क्या इख्तलाफ? मरी वाले तो इस तरह पढ़ते हैं ना जी, पढ़ते मेरी कहाँ मतलब है, गाड़ी खरीदा होगा 500 रुपया। बरी की निस्बत जी ये बड़ा अच्छा इलाका है, इस लिहाज से कि बरी वाले तो समझे आपकी जेबें काटते, वो कहते हैं कि इसके इनमें से खून का आखिरी कतरा भी निकाल है। लेकिन ये लोग जो है ना बड़े कोऑपरेटिव हैं और ये पास से भी खर्च करने से दरेर नहीं करते। नहीं जी, जन्नत के रास्ते वैसे भी दुश्वार गुजार होते हैं, तो हम जन्नत आबशार पे जा रहे हैं। तो देखें एक चढ़ाई है जिससे बशारत साहब भी, हालांकि वो पेशेंट है, फिर भी वो कहते हैं जन्नत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई क्या शाम। जन्नत आबशार है जी, खांसपुर से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि कैसे नज़ारे हैं वहाँ पे। ये है जी जन्नत आबशार, खांसपुर से 5 किलोमीटर के फासले। बड़ा खूबसूरत मंजर। नेचर में कानून फितरत होता है और फितरत तो है ही खूबसूरत। तो नेचर की तमाम चीज़ें जो है वो मोहब्बत, उनमें सुकून है। भूत बंगला हो गया ना। लेकिन जी हम लोग जब इस एरिया में आए तो पता चला कि यहाँ पर ये वाला कॉटेज एक बंदे ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत के साथ बनाया है। यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े मशहूर व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स आ चुके हैं। इवन रेहाम खान का मैंने एक शूट देखा यहाँ पे इसी कॉटेज के अंदर, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ये समथिंग डिफरेंट कोई प्लेस है। ये
खानसपुर का नवाई इलाका है, गली बाजार। इस कॉटेज का नाम मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा है, काशाने अब्रिश। अब्रिश नाम है। अब्रिश, वाओ नाइस। वो एक ख्वाब होता है कि छोटा सा घर हो, उसमें छोटा सा लॉन बना हो, ओ वाओ, तो ग्रीनरी हो, फूल हो, ये देख रहे हैं आप। नेचुरल वाइब हो यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मेहनत के बाद जो है ना। सर ये जो आपने इतने ज्यादा प्यारे ये गार्डनिंग की है, एक एक फूल में आपकी मोहब्बत टपक रही है और एक एक कलर आपकी मोहब्बत का कलर। एक्चुअली बात है विजन की, जिसका विजन हो वो एक्सप्लोर करता है और नई से नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है। और ये काशाने अब्रश जिसमें हम मौजूद हैं इस वक्त, आपको हम अंदर से दिखाने वाले हैं कि ये पूरी फैमिली के लिए कंप्लीट सूट है। ये लॉबी है। लॉबी आ गई, ये लॉबी देखें जी, फिर आपको इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ चीज़ें मैनेज की हैं। देखें बहुत प्यारा कबर्ड है जी, ओवन है यहाँ पे। ये एक टाइम में 12-15 बंदों के बैठने की इजी गुंजाइश के साथ ये ड्राइंग रूम है। मास्टर बेड के साथ ओके, ये क्रॉकरी वगैरह मौजूद है। खूबसूरत सा टीवी एरिया, ये ड्रेसिंग है जी। सो ये एक रूम है, मेरा ख्याल है इसमें आपके 4 बेड लगे हुए हैं। वॉशरूम है जी, वॉशरूम कमोड वाला भी है और ईंट वाला भी है। जी, ये दूसरा वॉशरूम है, ये दूसरा वॉशरूम है, इसमें गीजर डबल वॉशरूम है, इलेक्ट्रिक गीजर है। इलेक्ट्रिक गीजर मौजूद है जी। आपने देखा कि 2 बड़े रूम्स हैं, 10 के 8 से 10 लोगों की गुंजाइश के साथ खूबसूरत तरीन ये एक कॉटेज है। तो शकील भाई मुझे बताइएगा कि आपके पास फैमिलीज कहाँ कहाँ से आती हैं? मेरे पास फैमिलीज ऑल ओवर पाकिस्तान, पेशावर से भी आए हैं, मेरे पास लाहौर से काफ़ी आए हैं, कराची वाले बहुत आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, सखर से आए हैं, बहावलपुर से आए हैं। रेहाम खान का मैंने देखा था कुछ, जी, उसके बारे में बताइएगा वो कैसे? रियाम खान साहिबा यहाँ बच्चे के लिए आई थी, तो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में खान स्कूल आई हैं, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉटेज है, बड़ा खूबसूरत जो है ना वो बना हुआ है। उन्होंने फिर अप्रोच किया मुझे कि भाई हम आना चाहते हैं, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ मिलना चाहते हैं। आपके पास जो पैकेज होता है इसका वो कैसे अफोर्डेबल पैकेज होता है, हर बंदा अफोर्ड कर? इंतहाई मुनासिब है, क्योंकि ये नत्थे गली ओवरलोडेड है। नत्थे गली वाली साइड पे जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है महंगाई के दौर में। तो इंतहाई अफोर्डेबल और बेहतरीन किस्म की मुनासिब जगह है। और सबसे बड़ा ये है कि एडवांटेज होटल के खानों से अवॉइड करें, अपने हाथ का पका हुआ है बेहतरीन ग्रॉसरी वगैरह लेके आएँ, इंजॉय करें, बारबेक्यू करें यहाँ पे। उनके कॉटेज के साथ एक बड़ा ही पुराना दरख्त नजर आया अखरोट का, तो मैंने इनसे पूछा कि इसकी एज कितनी है। शकील भाई ये जो दरख्त है यही है अखरोट का पीछे जो आपके है? जी जी बिल्कुल, ये क्या इधर इसकी लगभग हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ये 300 साल से ऊपर इसकी उम्र है। ओ 300 साल। और बड़ा कागजी अखरोट है इसका, बड़ा डिलीशियस किस्म का इनके अखरोट लगता है अभी भी? लगते हैं बिल्कुल अखरोट। 300 साल की हिस्ट्री है जी इस दरख्त की, जो आप मेरी अकल में देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फूलों से भरा हुआ आपको खेत नजर आएगा, फूल ही फूल हर तरफ, बड़ा ही खूबसूरत इन्वायरमेंट, बड़ा ही पीसफुल। स्क्रीन पर आपको नंबर जो नज़र आ रहा है ये शकील साहब का है, आप इनसे रब्ता करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इंतहाई मुनासिब पैकेज के साथ है। और आप लोगों ने जिस जिस बंदे ने वीडियो देखी है और जो जो बंदा ये वीडियो शेयर करेगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगी। मेरी इस वीडियो पे जो जो बंदा शेयर करेगा तो वो स्क्रीनशॉट डाल दे हमें, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट लेके देंगे शकील भाई से। आज ही खानसपुर में आज हमारा दूसरा दिन और ये एक खूबसूरत कॉटेज जिसमें हम लोग आज की रात गुजारने वाले हैं। और हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं ज़रा आपको दिखाते हैं। हो क्या रहा, वाह जी वाह जी, कुकिंग चल रही है, कुकिंग आपको अंदर से दिखाते हैं। अजहर भाई मसाला तो आपने, अच्छा आज मैं चिकन की कोई चीज़ बना रहे हैं? जी जी, चिकन का मसाला भी आपने बना लिया अच्छा सा, और ये बोना जा रहा है प्याज को। अजहर भाई कितना अरसा हो गया कुकिंग करते हुए?
जाए बगाए करता रह दूं जब से शादी हुई है। हाँ बेगों ने सिखा दिए अच्छा अच्छा। अजहर भाई के बारे में पता क्या कहते हैं बिशारे साहब? हाँ जी। अजहर भाई के बारे में कहते हैं कि इनको ना कुकिंग नहीं आती थी, कपड़े धोने नहीं आते थे, फिर उन्होंने शादी कर ली। अब इनको आटा गूंदना भी आता है, पोछा मारना भी आता उधर बात है। हाँ तो ये जो कुकिंग होती है ना शादी से पहले हम अपनी माओ के साथ बता है, बीवियाँ तो बाद में जिंदगी में आती है, पहले हम दस्तों बाजू बनते हैं अपनी माओ के। बिल्कुल ये हमारी रिश्ता है। ये ज़िंदगी की सारी सहूलतें, किचन की सारी सहूलतें, गैस सिलेंडर और क्या क्या दी जाए, इवन दिखे सर तो सुन दीजिए, ये लकड़ी डंडा भी मौजूद है। अब ये चिकन कढ़ाई है और अजहर भाई ने बनाई है, आज हाज रही है, हम लोगों ने टेस्ट किया है। यकीन कीजिएगा बहुत सारे लोग अश अश कर उठे और अभी तक टेस्ट किए जा रहे हैं, और जिस स्पीड से ये टेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि बाद में हमें कोई और सालन बाहर से मंगवाना पड़ेगा कि सारा टेस्ट में ख़त्म हो जाएगा। देसी खीरा है और इस धरती का है और इसी ज़मीन का है, उस महीने खीरा। पता है ना यहाँ के आलू और यहाँ के खीरे बहुत मदद होते हैं। क्या बात। इशारा साहब कहते हैं कि अजहर ने ना कुछ नहीं डाला खाने में, सिर्फ मोहब्बत डाली है। लीजिए, खानसपुर का ये सफ़र भी बड़ा ही यादगार रहा, और एक रात हम लोगों ने मेन स्टॉप पे गुजारी और एक हम लोग गली बाज़ार खानसपुर में आ गए। गली बाज़ार के अंदर ये जो हमें खूबसूरत कॉटेज मिला, जिसके आपने शायद छोटे छोटे क्लिप्स देखे होंगे, इस कॉटेज ने जो है ना वो बड़ा सुरूर दिया, दोस्तों के साथ खुश गपियाँ, और ये जो दौड़ है ना ज़िंदगी की, तेज़ तरीन दौड़, इससे बहुत दूर निकल के एक पुरफ़िज़ा और पुरसुकून माहौल के अंदर बैठ के खुद को पहचानने का जो मौका मिलता है ना, यकीन कीजिएगा वो दुनिया की तेज़ रफ्तारी में कहीं ऐसी चीज़ें ढूंढने को भी नहीं मिलती। और ये काशाना अब्रिश, जहाँ पर हम लोगों ने एक रात का क़याम किया, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, हल्की फुल्की बारिश होती रहती है, मौसम बड़ा पुरफ़िज़ा होता है, और ख़ास तौर पे जो मुझे इस बागीचा में, इस गुलशन में जो बहुत प्यारी चीज़ लगी फूलों के साथ साथ, वो ये मॉर्निंग ट्री था। इशारा साहब ने ये हमें बताया कि ये मॉर्निंग ट्रीज़ को बोलते हैं कि जब इस पे बर्फ़ पिघलती है या ओस के कतरे पड़ते हैं और ये टपकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई आंसू गिर रहे हैं किसी के। चूँकि बिशारत साहब बड़े अदबी बंदे हैं और उनके साथ एक एक लम्हा गुजरा हुआ बड़ा यादगार होता है। बल्कि आ गए बिशारत साहब से भी कप लगाते हैं। सर, आप छुप के हमारी बातें सुन रहे हैं, मैं ज़रा अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तो बिशारत साहब थोड़ा सा बताइएगा, आपने तो पाकिस्तान का कोना कोना घूमा है, काशाना अब्रिश के बारे में बताइएगा। यहाँ पर एक रात देखिए जी, इतना पुरसकून और इतना दिल अवेज मरकज़ और ये मंज़र, आप यकीन करें कि यूं ही महसूस हो रहा था कि ये काशाना हमारा अपना काशाना है, और जिस सुकून की तलाश में हमने इतना सफ़र करते हैं, यहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है। ओके जी, अपनी ज़िंदगियों में आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अख्तर वज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।